तो भैया फोकस स्टडी आईएएस में ऑनलाइन गुरु आप सभी का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और आज हम जो लेके आए हैं वो एक नया अभियान है। कौन सा अभियान है भैया? एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक ही भारत है पूरे पृथ्वी पर, और एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बन गया? बन नहीं गया, कैसे बनेगा? क्या अभियान है? किसका अभियान है भैया? एक राज्य का तो होगा नहीं, ये केंद्र सरकार का होगा। केंद्र सरकार कैसे अभियान को लागू करेगी और कैसे? मकर संक्रांति के दिन से इसकी शुरुआत होती है, तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के साथ पढ़ेंगे भैया, इससे पहले एक संस्कृति मंत्रालय ने काशी तमिलनाडु संगम अभियान शुरू किया था, उसके बारे में भी जानेंगे। अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तो भैया आप तैयारी करने वाले हैं आईएएस के लिए, तो आपके लिए यह करंट अफेयर्स की तरह कार्य करेगा। और प्रतियोगिता में पूछने वाले प्रश्न जो इससे संभावित हो सकता है वो भी आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप भारत के एक सच्चे नागरिक हैं, आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, तो आपको एक सामाजिक रूप में जागरूकता का अनुभव होगा और ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना ये है कि हमारा थोड़ा उत्साह बढ़ाने के लिए, भैया आप देख रहे हैं ऐसे ही पहले बहुत ही उत्साह से भरा हूँ, तो थोड़ा उत्साह और बढ़ाने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आप थोड़ा एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। जितना क्लिक करेंगे उतना जोश जो है ना दोगुना होगा, 4 गुना होगा, स्क्वायर होता चला जाएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो अभियान है, ये क्या है? एक अभियान है, एक पहल है। अभियान या पहल। अभियान या पहल है यह केंद्र सरकार द्वारा भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए, भारतीय संस्कृति को जुड़ाव के लिए यह पहल जो है लाया गया है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा किसके लिए लाया गया है? यह भारतीय संस्कृति तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत एक अभियान है या पहल है। यह केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा क्यों लाया गया है? क्योंकि यह भारतीय संस्कृति जुड़ाव के पहल को बढ़ाना है, इसको एक अभियान के रूप में लाना है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान लाया था, मतलब पूरे देश में स्वच्छता को कैसे बढ़ावा मिले उस तरह विभिन्न राज्यों द्वारा एक पहल की गई, केंद्र सरकार द्वारा यह अभियान चलाया गया। उसी के तर्ज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत एक ही तो है, उसको केंद्र सरकार द्वारा सांस्कृतिक जुड़ाव, भारतीय सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ाना है। तो इसमें क्या किया गया है कि देश के जो राज्य हैं, देश के राज्य एक दूसरे के प्रमुख एक दूसरे के प्रमुख त्योहारों को मनाएंगे। मतलब कि प्रत्येक अगर किसी राज्य में कोई बहुत ही प्रमुख त्योहार है तो वह दूसरे भी राज्यों में वह त्योहार बहुत ही प्रमुखता से मनाई जाएगी। इसमें केंद्र सरकार के 2 मंत्रालय हैं। केंद्र सरकार के 2 मंत्रालय कौन कौन से हैं? तो शिक्षा मंत्रालय ने सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ जुड़कर यह अभियान चलाया है। कौन कौन से मंत्रालय ने मिलकर यह अभियान चलाया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्रालय सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ जुड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया है। और इसमें जो है कि शामिल किया गया है कि इस त्योहार में या जो प्रमुख राज्यों के त्योहार हैं उसमें एक दूसरे व्यक्तियों का परिचय भी कराया जाए, मतलब एक दूसरे से जुड़ाव भी व्यक्तियों का रखा जाए। और इसमें जो सबसे इस अभियान में वो है कि जो राज्यों के विश्वविद्यालय हैं या वहाँ के शैक्षणिक संस्थान है राज्यों के, वो राज्यों के प्रमुख त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस पर जो है कि यह मंत्रालय बहुत ही बल प्रदान किए गए हैं कि विभिन्न विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान इस भारतीय संस्कृति जुड़ाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें
और वहाँ की जो त्यौहार है, उस कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं उस राज्य में, और उस त्यौहार में कौन कौन से व्यंजन होते हैं। व्यंजन सुनते ही भाई लोग हमारे तो मुंह में गुजिया आ गया कि अब आने वाला है मार्च का सीजन, और मार्च के सीजन में गुजिया सबसे प्रमुख होली का व्यंजन है। तो उसी तरह यह बताया गया है कि आप कैसे किसी त्यौहार को उसके व्यंजन के बारे में भी बताएंगे शैक्षणिक संस्थानों में। इससे इस अभियान को और मजबूती मिलेगी और सांस्कृतिक बढ़ावा भी भारत में देखने को मिलेगा। इस पहल मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा भी यह बताया गया है कि विभिन्न राज्यों में, जैसे मकर संक्रांति, इस अभियान की शुरुआत कब से हुई? 14 जनवरी 2023 से। इसी 14 जनवरी आज से ही। तो सबसे पहले आपको मैं बता भी दूं कि मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयां, और यह भी मैं बताने वाला हूं इसके साथ कि देश में विभिन्न राज्यों में मकर संक्रांति को किन किन नामों से जाना जाता है। बिहार में कुछ और ही नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में कुछ और ही, गुजरात में कुछ और ही। पतंगबाजी पर्व गुजरात में और राजस्थान में पतंगबाजी पर्व के नाम से जाना जाता है खिचड़ी को। और हमारे उत्तर प्रदेश में क्या, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। गौवा में हम लोग कहते हैं खिचड़ी आए वाला है, गौवा में खिचड़ी आए वाला भैया, चूरा दही खाए वाला दिन आवत है। चला भेली, गुड़ और दही, चूड़ा, दाना, तिलवा, ये सब खाने के लिए गांव में हम लोग बोलते हैं। हम तो बहुत खाते हैं भैया चूड़ा दही, और यही बहुत ही बिहार में भी बहुत फेमस है। बिहार के मुख्यमंत्री तो दावत दे के बुलाते हैं नेताओं को, आइए आइए चूड़ा दही खिलाते हैं आपको खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन। बिहार में कुछ अलग ही मतलब कि नाम है मकर संक्रांति का। तो इन सब नामों को भी जानते हैं। इसके बाद तो हम पढ़ रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत में मकर संक्रांति देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैंने विभिन्न राज्यों के नाम लिख दिए हैं, इसमें मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए, जैसे बंगाल में मकर संक्रांति मतलब 14 जनवरी को किस पर्व के रूप में मनाया जाता है? केंडुली मेला या पौष संक्रांति। केंडुली मेला या पौष संक्रांति को मनाया जाता है कहाँ? बंगाल में इस नाम से। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ सकता है कि मकर संक्रांति जो मनाया जाता है वो इस राज्य में किस नाम से मनाया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं बिहार और झारखंड में मकरात के नाम से मनाया जाता है। बिहार और झारखंड में क्या नाम से मनाया जाता है? मकरात। राजस्थान और गुजरात में पतंगबाजी पर्व, पतंगबाजी, कटिंग काट भैया पतंग काट। हम लोग भी बहुत पतंग काटे हैं, बहुत खेले हैं, लेकिन दिल्ली में भाई सच बता दूं कि एकदम शांति का माहौल है, कोई पतंग नहीं उड़ रहा है। लेकिन यूपी बिहार में तो भाई छा जाते हैं, गुजरात में छा जाते हैं, जैसे बादल पूरा पतंगों से पट जाता है पूरा। महाराष्ट्र में इसे हागड़ा पर्व के नाम से मनाते हैं। महाराष्ट्र में हागड़ा पर्व, हागड़ा पर्व। कश्मीर में किस नाम से? सिसूर सिनक्रांत। कश्मीरों वाला मनाते हैं भैया पतंग, उसका नाम कहा है सिसूर सिनक्रांत के नाम से। ससुर बोलते तब बड़ा मारेंगे तुमको। सिसूर सिनक्रांत के नाम से मनाया जाता है। यूपी, उत्तर प्रदेश भैया अपना राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में मकर संक्रांति के नाम से खिचड़ी मनाई जाती है। नाम क्या है? मकर संक्रांति के नाम से। पंजाब में लोहड़ी कहते हैं भैया, लोहड़ी का पर्व है, वो कहाँ कहते हैं? पंजाब में मनाते हैं। कर्नाटक में सुग्गी या मकर संक्रांति के नाम से मनाते हैं। कर्नाटक में, केरल में मकरा विलक्कू, साला बिलख गया एकदम, मतलब कि भिखारी बिलख गया है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में मकरा विलक्कू के नाम से। तमिलनाडु में इतना बड़ा नाम है, तमिलनाडु थाई पोंगल या उजहवर थिरुनाल, इतना बड़ा नाम है, मतलब 2 नाम से होता है। थाई पोंगल कहाँ? तमिलनाडु में, या इसी को बोलते हैं उजहवर थिरुनल, ये नाम से। बहू कहाँ? बहू से बना है बिहू, ये मनाया जाता है असम में मकर संक्रांति का जो पर्व मनाया जाता है, वहाँ पे असम में बहू के नाम से जाना जाता है। और यह आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई, उत्साह बढ़ा देना, जोश बढ़ा देना। और अगला हम देखते हैं कि काशी तमिलनाडु संगम
जो अभी ये महाअभियान ये भी है एक किसके मंत्रालय का, शिक्षा मंत्रालय का, उस पर भी थोड़ा सा टिप्पणी कर लेते हैं। तो हम देखते हैं काशी तमिल संगम अभियान। काशी तमिल का मतलब तमिलनाडु, काशी का मतलब बनारस, बनारस का मतलब उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। हम इसको मैप के जरिए समझते हैं कि काशी तमिल संगम अभियान, यह क्या किया गया है कि काशी और तमिल के संस्कृति और इसके सदियों पुराने काशी और तमिलनाडु के संस्कृति और सदियों पुराने जुड़ाव को रंग लाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अब आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि क्या सरकार का इसका सीधा सा जुड़ाव कहाँ पे, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को अभियान को बनाने के लिए, मतलब कि भारत को श्रेष्ठ और कैसे बनाया जाए, इस अभियान को चलाया जा रहा है। ये हमारा मैप है, आप देख सकते हैं इस मैप में यहाँ पे दक्षिण के एकदम ठीक देखेंगे तो क्या है, तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु है। और यहाँ पे आप पूरा उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, यहाँ पे वाराणसी यहाँ पे है, गाजीपुर के बगल में, गाजीपुर हमारा जिला, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, उसी के बगल में वाराणसी है। तो यहाँ से ये पूरब में है और पूरब को दक्षिण के साथ जोड़ा जा रहा है, मतलब कि इसकी संस्कृति और इसके सदियों पुराने जो जुड़ाव थे उसको रंग दिया जा रहा है, उसको नया दिशा दिया जा रहा है। इसीलिए यह काशी तमिल संगम अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पे इसलिए सदियों पुराने जुड़ाव का बताया जा रहा है क्योंकि काशी में श्री शंकर भगवान, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, मतलब श्री शंकर भगवान का एक रूप है। और यहाँ पे तमिलनाडु में जो रहने वाले लोग हैं, निवासी हैं, उनमें अधिकांश लोगों का नाम और मंदिर शिव शंकर के नाम से बहुत फेमस है और बहुत सारे मंदिरें वहाँ पे हैं और लोगों के नाम भी शंकर के नाम से। हमारे भी गांव में, गाजीपुर में भी लोगों के नाम, किसी का नाम शिव शंकर है, पूछोगे किसी लड़के से तुम्हारे पिताजी का, बाप का क्या नाम है, कहेगा श्री शंकर यादव। तमाम तरह के शिव शंकर हर जाति में होते हैं, तो शिव शंकर नाम से बहुत लोग गाँव में, हर गाँव में मिल जाएंगे। तो इसी को, यह जो अभियान है कौन चला रहा है, तो केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय जो है कि यह अभियान चला रही है, शिक्षा मंत्रालय। और इस अभियान को शिक्षा मंत्रालय सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत चलाया जा रहा है। और काशी तमिल संगम अभियान जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर भी है, यह हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जा सकता है, क्योंकि आज वर्तमान समय में सांस्कृतिक रूपों में, पर्यटक क्षेत्रों में और धार्मिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो ऐसे प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और अब हम देखते हैं कि मकर संक्रांति का वास्तविक अर्थ क्या है, क्योंकि आज तो मकर संक्रांति है भाई, तो जाहिर सी बात है जब हमारा पर्व है, संस्कृति है, तो उसके बारे में भी कुछ वास्तविक आपको मोटिवेशन की भी चीज़ें मिल सकती है, क्योंकि आप एक पढ़ने वाले छात्र हैं और हम भी पढ़ने वाले छात्र हैं, सीखने वाले हैं। तो एक मोटिवेशन के तौर पे पढ़ने वाले हैं कि मकर संक्रांति का वास्तविक अर्थ, उद्देश्य क्या है, तो उसको पढ़ते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं, लास्ट एकदम टॉपिक पढ़ रहे हैं, मकर संक्रांति का वास्तव में मुख्य उद्देश्य है क्या। तो जो मुख्य उद्देश्य है वह हमारे जो है उत्साह का एक मोटिवेशन लाइन है, एक ऐसी पंक्ति है जो हमें उत्साह से भर देती है। मतलब मकर संक्रांति का मतलब है सूर्य देवता से, सूर्य नारायण से जुड़ा गया है। सूर्य नारायण जिस प्रकार, सूर्य नारायण जो है अंधकार और शीत को पार करके, अंधकार और शीत को पार करके ठिठुरन से और तामस से, ठिठुरन, हमको ठंडी में क्या होती है, ठिठुरन होती है, लेकिन जैसे ही धूप आता है एकदम चंगे हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जो है सूर्य नारायण देवता, जिस प्रकार सूर्य नारायण देवता अंधकार और शीत को पार करके हमें ठिठुरन और तमस से दूर करते हैं, उसी प्रकार जो है कि अपने अंतरात्मा को, अपनी अंतरात्मा को सूर्य रूपी में परिवर्तन करके, सूर्य रूपी में मानकर अपने अंदर उपस्थित अंधकार को, अपने नकारात्मक को, अपनी विषयों को दूर करके एक नई दिशा और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए और नई उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहिए। यह मकर संक्रांति का वास्तविक उद्देश्य है। तो अपने अंतरात्मा को सूर्य जैसा उज्ज्वला लाइए
और अंधकार को, इसमें उपस्थित ठिठुरन को दूर कीजिए, नकारात्मक को दूर कीजिए और नई दिशा को, नई उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाइए और प्राप्त कीजिए। यही हमारे उत्साहवर्धक लाइन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, और इसमें जो हम लोग पढ़े कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके बाद काशी तमिल संगम अभियान, इसमें केंद्र सरकार की कौन कौन से मंत्रालय शामिल हैं, मकर संक्रांति को देश के विभिन्न राज्यों में किन किन नामों से जाना जाता है इस त्यौहार को, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के क्या लक्ष्य हैं, उद्देश्य क्या है, इन सभी से संबंधित चीज़ों को हमने जाना। तो प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी हमसे जोड़ दें। अगर आपको इसके विस्तृत रूप में जानना है, काशी तमिल संगमम अभियान को विस्तृत रूप में जाना है, तो आप कमेंट करके बता दीजिए। और अभी बता दें कि करंट का न्यूज़ जो है कि आज का ताज़ा खबर ये है कि तमिलनाडु का नाम परिवर्तित किया जा रहा है वहाँ के राज्यपाल द्वारा, और वहाँ के राज्यपाल द्वारा जो बदलना नाम, मतलब बदलित नाम है, उसी का प्रयोग किया जा रहा है। तमिलनाडु का नाम प्रयोग ही नहीं ला रहे हैं, उसका नाम दूसरा प्रयोग कर रहे हैं। अगर इस बारे में भी आप जल्दी से हमारे कमेंट में जानकारी के लिए आपने कमेंट कीजिए, ताकि मैं इस पे वीडियो आपको तुरंत उपलब्ध कराऊं। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों को भी हमारे फोकस स्टडी IAS में जोड़ दीजिए, ताकि हम 2024 के लिए तत्पर हो जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।